ओम। सज्जनों, इस संसार में सबसे अधिक आवश्यक जानना वो परमात्मा है। जिसने परमात्मा को नहीं जाना वो दुखों से सर्वथा नहीं छूट सकता। थोड़े बहुत दिन सुख प्राप्त कर सकता है, लेकिन सदा के लिए नहीं। एक परमात्मा ही ऐसा है जिसको जानना सबसे अति आवश्यक है। लेकिन परमात्मा को कैसे जाना जाए, इसके लिए वेद जो है वो जनाता है, लेकिन हमारी पहुंच वेद तक नहीं है। इसलिए हमें जो ऋषियों को नहीं जान सकता वो परमात्मा को नहीं जान सकता। हमें ऋषियों को जानना पड़ेगा, क्योंकि ऋषि लोग समाधि लगा करके परमात्मा से सीधे ज्ञान प्राप्त करते हैं। और वे जो दर्शन जिसकी कहते हैं ना, परमात्मा के दर्शन करने हैं। परमात्मा का दर्शन ऐसे नहीं हो सकता कि जैसे हम मनुष्य के रूप में करने, उसका दर्शन नहीं। यथार्थ दर्शनम ज्ञानमिति, जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही जानने और मानने का नाम ज्ञान है। जो परमात्मा है, जितने ऋषि हुए, कम से कम हमारे देश में जब से सृष्टि रची है करोड़ों ऋषि हुए, करोड़ों, थोड़े बहुत नहीं हुए। तो जो ऋषि लोग होते हैं वे परमात्मा का साक्षात्कार करके ही ऋषि बनते हैं, वैसे नहीं बन सकते। तो परमात्मा का वे साक्षात्कार कैसे करते हैं? हृदय में, आंखों से नहीं। आंखों से तो हमें रूप का ज्ञान होता है, और परमात्मा का कोई आकार ही नहीं, कोई रूप नहीं उसका। वो तो परमात्मा अंतरात्मा में। अब जैसे एक व्यक्ति कहने लगा, कई व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि परमात्मा जब कोई उसका रूप नहीं, कोई उसका आकार नहीं, तो कार्य कैसे करता है? अच्छा आप बताओ, तारों में जो बिजली जाती है कितना काम कर रही है, यानी मेट्रो चला रही है, रेल चला रही है, कंपनियां चला रही है, कारखाने चला रही है, वो कितनी चीजों को चला रही है और कितने काम कर रही है। बर्फ भी जमा रही है, आग भी लगा रही है, इतने कार्यों को कर रही है। फिर किसी को बिजली पकड़ लेती है। अगर बिजली ने पकड़ लिया तो वो किसी की कौड़ी नहीं भरती, बिजली वो अपनी शक्ति से पकड़ती है। इसी प्रकार बिजली की तरह परमात्मा हर जगह फैला हुआ है, हर जगह। कोई बाल से सुराख की भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं हो। तो परमात्मा सब जगह फैला हुआ है, फिर उसका कहीं अंत भी नहीं है। किसी न किसी चीज का अंत होता है, लेकिन ईश्वर का कोई अंत है ही नहीं। इतना उसकी इतनी सीमा है, अनंत, यानी उसका कोई अंत नहीं। तो जो ऋषि लोग होते हैं वो उसका साक्षात्कार कर लेते हैं समाधि लगा करके। तो हमें, जब तक हम ऋषियों के ज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे, परमात्मा को जान ही नहीं सकते। परमात्मा को जानना आवश्यक इसीलिए है, पहले हमें ऋषियों का ज्ञान तो हो। तो जो करोड़ों ऋषि हुए हैं उनमें से एक ऋषि ने भी किसी दूसरे ऋषि का खंडन नहीं किया है, मंडन किया है कि ये सच कह रहे हैं, फलाना ऋषि ने ये कहा है। यानी जितने ऋषि हुए हैं वे आपस में है, क्योंकि जब परमात्मा एक है तो उसका ज्ञान भी ऐसे ही है। वो सारे ऋषियों को यथार्थ ज्ञान देता है और सब मनुष्यों को देता है, जितना लेना चाहता है, जितना उसका कर्म है। तो ऋषियों को देखो, आप महाभारत को पढ़िए। आप व्यास ऋषि ने महाभारत लिखी है, तो उसमें कितना ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन जब तक पढ़ोगे नहीं कैसे ज्ञान हो जाएगा। इसलिए परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए विद्या का पढ़ना नितांत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। ऐसे ही ज्ञान नहीं हो सकता। रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, और फिर सबसे मैं आपको आवश्यक उसमें अपने ग्रंथ रखे हैं। कौन कौन से ग्रंथ रखे हैं? सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाषभूमिका, संस्कार विधि, और छोटे छोटी पुस्तक बहुत स्वामी जी ने लिखी हैं। उनसे कितना ज्ञान प्राप्त होता है। बिना ऋषियों के ज्ञान प्राप्त किए परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता, और परमात्मा के ज्ञान के बिना सुख भी प्राप्त नहीं हो सकता। मुक्ति का जो सुख है वो कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए हमें ऋषियों को जानना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। अब आप देखिए ऋषियों के ग्रंथों में मिलावट भी बहुत लोगों ने कर रखी है।
उस मिलावट से हम भर में पड़े रहते हैं। उस मिलावट को दूर करने के लिए ही मैं ज्ञान सत्कार प्रकाश लिखा है, उसी के लिए उन्होंने ऋग्वेदादि भाषा लिखी है। उसमें सारी चीज जो मिलाई गई हैं उनका सबका खंडन किया। देखो वेदों में क्या है, यानी वेद जो पुस्तक है वो ईश्वर कृत ग्रंथ है और सबसे पहला है। इसलिए हमको ये जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम ऋषि को नहीं जान सकते हम ईश्वर को ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। हमको ऋषियों को जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ऋषि लोग ही ईश्वर का साक्षात्कार कर लेते हैं, समाधि तक वही पहुंचते हैं। और जो व्यक्ति समाधि तक पहुंच जाता है वही ऋषि हो जाता है, उसी की मोक्ष हो जाता है। इसलिए आप लोगों को अगर परमात्मा को जानना है, जो कि सबसे आवश्यक है और सब जगह रहने वाला है और सबका कल्याण करने वाला है और जो हमारे लिए सबसे अधिक सुखदायक है, हम उसको जानने की कोशिश नहीं करते। तो हमारे अंदर बहुत भारी जानने की बहुत भारी इच्छा होनी चाहिए कि हम ईश्वर को कैसे जाने, उसको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए हमें ऋषियों के ग्रंथ और आज के युग में महर्षि दयानंद ने स्पष्ट कर दिया है कि जितने भी ऋषि हुए हैं हमारे, उन्होंने एक भी गलती नहीं की है, एक भी भूल किसी ऋषि से नहीं हुई है। तो ये जितने आक्षेप ऋषियों पर किसी ने लगाए हैं वे झूठे लगाए हुए हैं। ऋषि जितने भी लोग होते हैं वे परमात्मा के पूर्ण भक्त होते हैं और वे ईश्वर का साक्षात्कार किए होते हैं। इसलिए ईश्वर को जानने के लिए हमें ऋषियों को जानना जरूरी है। इतना कहकर मैं आप सब लोगों को धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति।